स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कुपवाड़ा लोलाब में मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार भी उनके हमरा मौजूद रहे। न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन मुकामात पर दोबारा पोलिंग की ज़रूरत पड़ी वहां आज पोलिंग हो रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया इल्ज़ाम पर उन्होंने कहा कि अभी बांडीपुरा के मुताल्लिक रीपोलिंग के लिए फैसला नहीं लिया गया। इस वक्त यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन खुद आ चुके हैं क्योंकि 8वां मरहला है और आखिरी मरहला चल रहा है। तो इस बीच हमारे साथ हैं। तो सर, आपने कुपवाड़ा का दौरा किया, तो आपको क्या लग रहा है कि तमाम इंतजाम सही हैं पूरे स्टेट में? आप अभी बात करेंगे क्योंकि लास्ट मरहला चल रहा है। हाँ, आज का दिन जो फेज़ 8 चल रहा है, इस समय ये एक तो हमने सिर्फ एक सैम्पल तरीके के ऊपर में 2 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर देखे हैं इस लोकेशन में, बाबूरा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसको देखने से लग रहा है कि ये इलेक्शन जो चैलेंजिंग थी फेज़ 8 की आज है, लेकिन सारी डीडीसी की इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन ये इसलिए चैलेंजिंग भी है क्योंकि ये कोरोना पैंडेमिक में हो रही है। तो इसमें एक तो जनरल जो इलेक्शन के अरेंजमेंट हैं वो देख रहे हैं हम, और दूसरा जो कोरोना से डील करने के लिए मेजर्स हमने प्रिस्क्राइब किए गए थे, एक डिटेल गाइडलाइन निकाली गई थी, उसका भी देख रहे हैं कि कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो लग रहा है यहाँ पर देखने से जैसे लोगों का एंथुसियाज्म है, लोग लाइन में खड़े हैं, सारे पोलिंग स्टाफ वगैरह, इलेक्शन एक ठीक तरीके से चल रही है जैसे चलनी चाहिए। काउंटिंग के हिसाब से किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब हो रहा है फेज़ ख़त्म हो रहा है, तो काउंटिंग की किस तरह की तैयारी? काउंटिंग 22 तारीख को होगी। ये बैलेट पेपर इस बार इलेक्शन में यूज़ हुए हैं, उनकी काउंटिंग के लिए हमने डिटेल इंस्ट्रक्शन दी हैं। बैलेट पेपर्स को मिक्स भी किया जाएगा। जब काउंटिंग शुरू होगी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब बैलेट पेपर्स एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, हम नहीं चाहते हैं इस बार का जो डिसीजन है कि उसमें रिवील किया जाए कि कौन से इलाके में किस पोलिंग स्टेशन में किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। तो शुरू में इनके बंडल बना के इनको मिक्स किया जाएगा, उससे थोड़ा टाइम और लगता है। बाकी सभी ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काउंटिंग होगी। 1-2 जगह हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की दूसरी लोकेशन में भी काउंटिंग होगी, वो सिर्फ 1-2 डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो सब इंतजाम हो गए हैं और काउंटिंग ठीक ठाक होगी। तो डॉक्टर फारूक ने इल्ज़ाम आए थे कि बांडीपुरा में रिपोल होना चाहिए, वहाँ पर वोटिंग में जो है कोई गड़बड़ हुई है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे स्टेट इलेक्शन? बांडीपुरा का जो एक पोलिंग स्टेशन का 2-3 पोलिंग स्टेशन की चर्चा चल रही थी, उसमें डिटेल इंक्वायरी हुई है। कल मैंने प्रेस को भी इसमें एड्रेस किया है। जो पॉलिटिकल पार्टी है एएनसी, उन्होंने पोलिंग होने से पहले ही ये स्टार्ट कर दिया था कि वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में कुछ गड़बड़ होगी। ये भी एक तरीके से गलत बहुत ही एप्रीहेंशन, लेकिन एप्रीहेंशन का होना ठीक है, एक ह्यूमन बींग्स एप्रीहेंड करते हैं। उनका जो रिप्रेजेंटेशन आ गया उसके कारण से हमने हिदायत दिया और डिप्टी कमिश्नर ने उन पोलिंग स्टेशन में सीसीटीवी कैमराज लगाए, वहाँ पर एक्स्ट्रा मैन पावर डिप्लाई करी गई। और कल परसों एक पूरी कमेटी ने, इंडिपेंडेंट एडीसी ने, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने, ऑब्जर्वर ने, उन सब ने बैठ करके वो पूरी सीसीटीवी फुटेज को व्यू किया है। उसको व्यू करने के बाद पता चला है, डिप्टी कमिश्नर ने जो हमें डिटेल रिपोर्ट भेजी है कि वहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हम उस रिपोर्ट से कन्विंस्ड हैं। और ये जो हमारी सीसीटीवी फुटेज है, ये भी एक डिमांड आया है कि इसको पॉलिटिकल पार्टी को दिखाया जाए। इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका बना हुआ है। जितनी ये इलेक्शन होती है, इसका जो मटीरियल है ये इलेक्शन अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करती है तो ये सारे रिकॉर्ड शेयर किए जाते हैं, और हम भी शेयर करेंगे ये अगर ज़रूरत पड़ती है। रिपोल नहीं हो सकती इन जगहों पर? नहीं, हमने जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आए थे उनको स्टडी किया है। कुछ जगह में कल हमने पोल रात को फैसले किए हैं, तो ये कल हमने बोला भी था इसके बारे में। अभी तक जो फेज़ 7 की पोलिंग हो गई है, उसमें रीपोलिंग हमने ऑर्डर करी है। पुंछ में 4 पोलिंग स्टेशन में, इनफैक्ट 5 में, एक पोशना में, वहाँ पर आज रीपोल हो रही है, और एक रीपोल होगी यहाँ पर शोपियाँ में, एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में। और ये जो शोपिया की एक पोलिंग स्टेशन की पोल है और पुंछ की 4 हैं, ये होंगी 21 तारीख को। और एक पुंछ में और थी पोशाना में, वहाँ पर आज रीपोल हो रही है। बांडीपुरा में कोई रीपोल का अभी तक ऑर्डर नहीं है, जो फेज़ 7 की इलेक्शन हो गई है। तो महबूब मोती कह रहे हैं कि हमें साउथ कश्मीर में वो सिक्योरिटी फराहम नहीं हो, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छी तरह से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, वो उनकी कंपेनिंग नहीं हुई ठीक तरीके से। तो उसमें क्या कहेंगे इलेक्शन? नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेशन किया है। जो कश्मीर की परसेंटेज रही है, कश्मीर में 10 ज़िले हैं, सबको मालूम है। जम्मू में 10 ज़िले हैं। कश्मीर के 10 ज़िलों में फेज़ 7 जो कि आज से 3 दिन पहले हुआ, उसमें 40% की वोटिंग टच करी है। 40% लोगों को कश्मीर में वो बन जाता है नंबर कोई 1.5-2 लाख का, उनको घर से बाहर निकल के आना और वोट डालना एक इलेक्शन की सक्सेस है, और ये सभी पार्टीज़ को उसमें सक्सेस है। बाकी कुछ इलाके में अगर लोग नहीं आ रहे हैं तो वो अपना
चुनते हैं कि हम नहीं जाएंगे। हमारी तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी अपील रही है। पार्टी का जिनका आपने नाम लिया है उनकी पार्टी की बड़ी पार्टिसिपेशन चल रही है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह पे उन्होंने कैंडिडेट फाइल किए हुए हैं। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी है, जब आईएनसी है, जब अपनी पार्टी है, जब उनकी कैंडिडेट सभी डीडीसी की 140 कॉन्स्टिट्यूंसी जो कश्मीर है उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसका यही एक इसका प्रूफ है कि उनकी पार्टिसिपेशन है, उनकी कैंपेनिंग चल रही है। सिक्योरिटी के कारण कभी कभी यहाँ पर कश्मीर में कभी रूट ओपनिंग करने के लिए या कैंडिडेट को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने गाइडेंस दिया कि आप पुलिस को बताएं एडवांस में, और हमने शुरू से ही फेज़ 1 से जब ये इनपुट आया तो पुलिस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया। मैं फेज़ 1 में कश्मीर में आया इमीडिएटली, आईजीपी कश्मीर से मीटिंग हुई, सारे एसएसपी से मीटिंग हुई, और हमने सारे लॉग रखे हैं ये डिस्ट्रिक्ट में कि कौन सा कैंडिडेट कितने दिन उसने रिक्वेस्ट मांगी और वो गया कि नहीं गया। तो ऐसा हमारे पास स्पेसिफिकली कोई कंप्लेंट नहीं आ गया। फेज़ 1 में एक आया था अनंतनाग से, उसका रिड्रेस कर दिया। बाकी हमने सबको कहा था कि एसएसपी से, डिप्टी कमिश्नर से, किसी भी ज़िले में जिस कैंडिडेट को और एक्स्ट्रा कैंपेनिंग